आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइकन और माइकोरेजिया। लाइकन और लाइचन, कोई लाइचन बोलता है, कोई लाइकन बोलता है। लाइकन है वो अल्गर और फंगल का एसोसिएशन है, दैट इज सिम्बायोटिक। कोई भी पैरासाइट नहीं है, फंगल अल्गल पे डिपेंडेंट है और अल्गल फंगल पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एल्गा है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस में अलगा है वो उसको बेस मिलता है और पानी और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी उसको मिलता है। तो अल्गर और फंगल का जो एसोसिएशन है उसी को लाइकन बोलते हैं। जो अल्गल पार्ट है उसको फाइकोबायंट बोलते हैं, जो फंगल पार्ट है उसको माइकोबायंट बोलते हैं। और जिस हिसाब से अलगा कौन सी फंगस के साथ या कौन सी फंजाई ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है उसके हिसाब से उसके क्लास बनते हैं। अगर एस्कस के साथ, एस्कोमाइसेटिस के साथ है तो एस्कोलाइचन बोलते हैं। अगर बेसिडिया मतलब बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है तो इसको बेसिडियोलाइचन बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। और अगर थर्ड ग्रुप है जो हमारा ड्यूटेरोमाइटेसिस उस फंगस से अगर एसोसिएट करता है तो इसको लाइकेन इम्परफेक्टाई बोलते हैं। और अगर उसमें तीन तरह के पाए जाते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रुक्टोस। क्रस्टोस है वो बेसिकली बहुत इसमें ग्रोथ नहीं होता है, इसमें फोलियोस में थोड़े लीफ लाइक ग्रोथ मिलते हैं और इसमें थोड़े श्रब लाइक मतलब और थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन एक ही है वो फंगल और अल्गल एसोसिएशन है। लाइकन्स यूज़फुल कहाँ पर है तो दे आर बेसिकली ए पोल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पे पोल्यूशन फ्री होता है वो एरिया में ही लाइकन मिलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी पोल्यूशन स्टार्ट हुआ, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का, तो तुरंत ही लाइकन डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये मेन पोल्यूशन इंडिकेटर है और ये पायोनियर भी है। पायोनियर मतलब जहाँ लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं हुआ, वहाँ फर्स्ट उसका एस्टेब्लिशमेंट लाइकन से स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि फंगल कहीं पे भी ग्रो कर सकती है और फंगस को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए कोई बेस, मतलब उसको न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो डेड ऑर्गेनिक मैटर होती नहीं है जहाँ पे लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है वहाँ पे। तो वो रॉक पे अलगा और फंगल दोनों साथ में लग जाते हैं और लाइकन बनता है, और उसका जो सिक्रीशन से निकलता है उससे रॉक धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं और वो रॉक में फिर धीरे से सॉइल बनता है और इसमें फिर हल्के से आगे की लाइफ स्टार्ट होती है। इसीलिए इसको पायोनियर भी बोला जाता है। बहुत सारी मेडिसिन लाइकन से डिराइव होती है। जैसे लंग्स के लिए लंगवॉर्ट है, यूसेनिया एक्सपेक्टोरेंट के लिए है, लंग डिजीज़ के लिए पहले बहुत पुराने ज़माने में डॉग लाइकन को भी यूज़ करते थे। बहुत सारे एंटीबायोटिक क्लेकोनिया से प्राप्त होती है। और डाइस है जैसे लिटमस है, वो भी ये लाइकन से हम डिराइव करते हैं। तो ये ख़त्म हुआ अपना लाइकन पार्ट। अभी देखते हैं माइकोरेजिया क्या है। अगर हायर प्लांट के साथ अगर फंगल एसोसिएशन मिलता है तो इसको बोलते हैं माइकोरेजिया, स्पेशली रूट पार्ट में, क्योंकि रूट पार्ट में उसको प्लांट को बहुत से हेल्प में मिलती है, उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में भी उसको हेल्प मिलती है, और बहुत से एक्सटर्नल अटैक से मतलब पोल्यूटेंट अटैक से भी वो फंगल उसको हायर प्लांट को बचाती है। तो फंगल एसोसिएशन हायर प्लांट में स्पेशली पाइनस में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन फाइकस और सब में भी पाया जाता है। मेनली पाइनस के साथ एसोसिएशन को ही माइकोरेजिया बोलते हैं। इसमें दो तरह से एसोसिएशन होता है। अगर बार बार लग गया मतलब रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं हुआ तो उसको एक्टोकार्पिक बोलते हैं। अगर इसके अंदर पेनेट्रेट कर गया, बहुत सारा पोर्शन हाइफे अंदर पेनेट्रेट कर गया तो उसको एंडोकार्पिक बोलते हैं। तो यहाँ हमारा अल्गल पार्ट और अल्गल का लाइकन पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट से हम देखेंगे वायरस और वायरोड, जो एक हमारा लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है वो। थैंक यू।